नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत कैंडल के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ हमने कैंडल के बारे में बहुत सारी छोटी-छोटी जानकारियाँ सीखी। दोस्तों, इस वीडियो में हमें कैंडल के बारे में सीखना है कि कौन सी कैंडल होती है जो प्राइस को रिवर्स कर देती है, यानी अप साइड से डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड से अप साइड की तरफ। दोस्तों, तो उन्हीं कैंडलों को आज हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बताइए, जो हमारा प्राइस होता है, जो मार्केट में प्राइस हमारा जो चलता है, प्राइस कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा। दो ही कंडीशन है। अगर मार्केट में प्राइस साइडवे चलता है तो फिर हम इन्वेस्टर का कोई ज्यादा उसमें मतलब बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हमें प्राइस मोमेंटम चाहिए। हमें या तो प्राइस इस तरह से जा रही हो या आ रही हो, तभी हम इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमें ये पता लग जाए कि यहाँ कौन सी ऐसी कैंडल बन रही है जो प्राइस को नीचे लेकर आ रही है, कौन सी कैंडल यहाँ बन रही है जो प्राइस को ऊपर लेकर जा रही है, तो इन्हीं कैंडलों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैंडल है जो प्राइस को ऊपर के साइड मूवमेंट देती है। कुछ ऐसी कैंडलें हैं जो प्राइस को अप साइड से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो आपको दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो इसको ऐसा समझिए, इसको 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 माउंटेन समझिए, यानी ये पर्वत की तरह है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, इसको वैली बोलते हैं, यानी ये घाटी की तरह है। ठीक है, ये नीचे, ये जो नीचे वाली पॉइंट होती है, ये जो पॉइंट है, ये घाटी की तरह है, और ये जो ऊपर वाला है, ये माउंटेन जैसा है। हम आगे इस पर बात करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ सब समझते रहिए। आइए हम बात करते हैं कैंडल के बारे में कि कौन सी ऐसी कैंडल है जो प्राइस को ऊपर और नीचे लेकर जाती है, उस कैंडल के बारे में। दोस्तों, कैंडल सीखने का पीछे का पर्पज हमारा क्या है? जो प्राइस को रिवर्सल करती है, अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं डोजी के बारे में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ डोजी। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ डोजी। दोस्तों, डोजी कैंडल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो डोजी कैंडल होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई कैंडल है, तो इस कैंडल में मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था कि ये जो हमारा होता है, जिसको हम हाई कहते हैं और इसको लो कहते हैं। और जैसे मान लीजिए, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, और ये भी आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। इतना तो मैं आपको बता दिया था। दोस्तों, जो डोजी कैंडल होती है, ये क्या होती है? जो बॉडी हमारा होता है, इसको बॉडी बोलते हैं हम। मैंने पीछे बताया है वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो बॉडी होता है, ये जब डोजी कैंडल कोई बनती है तो उसमें बॉडी नहीं होता है। वो कैंडल कुछ इस कदर बनती है, इस तरह की बनती है। इसमें जो ये वाला बॉडी होता है, ये बॉडी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो डोजी कैंडल होती है, उसका ओपन और क्लोज एक जैसा होता है। देखिए, इसका ओपन यहाँ है, इसका क्लोज यहाँ है, यानी इसका क्लोज यहाँ हो सकता है, इसका ओपन यहाँ हो सकता है। लेकिन इसका आप देख रहे हैं, इसका ओपन भी यही है और क्लोज भी यही है। मतलब एक ही पॉइंट पे उसका ओपन भी है और क्लोज है, इसमें बॉडी नहीं होती है। इस कैंडल को डोजी कहते हैं। दोस्तों, ये चीज मैं आपको चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा कि डोजी कैंडल कैसी होती है, कैसे काम करती है, इनके सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। तो आइए अब देखते हैं कि डोजी का जो प्रकार होता है, वो कौन कौन से टाइप होते हैं डोजी के। तो दोस्तों, आइए डोजी के टाइप के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया डोजी का टाइप। तो मैं यहाँ कुछ टाइप लिख रहा हूँ। देखिए, एक डोजी जो होती है, जिसको कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग लेग डोजी। दोस्तों, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग लेग डोजी। दोस्तों, ये कैसी होती होगी? जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि ये लॉन्ग लेग डोजी है। दोस्तों, देखिए, ये डोजी आप जो नाम सुन रहे हैं, डोजी, हैमर, इनगल्फिंग, हरामी, ये सब क्या है? कैंडल के नाम है। तो ये केवल नाम है, ये जैपनीज वर्ड है। तो आपको नाम पर नहीं जाना है, इनके काम पर जाना है। तो देखिए, जो लॉन्ग लेग डोजी होती है, ये कुछ इस कदर बनती है, ये कुछ ऐसी बनती है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। इसको हम दिखाएंगे आपको चार्ट पर कि ये कैसे होती है, इसका काम क्या है, ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हो गया। जो हमारा सेकंड नंबर होता है, जिसको कहते हैं हम ग्रेव स्टोन
डोजी, इसको बोलते हैं हम ग्रेव स्टोन डोजी। दोस्तों जो ये कैंडल जो ग्रेव स्टोन डोजी होती है ये कैसे बनती है? तो दोस्तों जो हमारा टी होता है, ये जो टी है इसी टी का उल्टा बनती है, यानी जो ये बनती है कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। दोस्तों जो हमारा तीसरा होता है इसको हम बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ये कैसे बनती है? तो ये हमारा बिल्कुल टी की तरह बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है। तो ये हमारा हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों ये डोजी के टाइप है, डोजी इतने प्रकार की होती है, तीन तरह की। एक होता है लॉन्ग लेग डोजी, एक होता है ग्रेविस्टोन डोजी और तीसरा जो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। दोस्तों ये जो डोजी मैं बता रहा हूँ ये चार्ट में कैसे बनते हैं ये आपको मैं यहाँ लगा के दिखाऊंगा, और जब हम मार्केट में लाइव ट्रेड करेंगे या जब भी लाइव सेशन करेंगे तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनती है। अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो लॉन्ग लेग डोजी होती है इसका काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए जो लॉन्ग लेग डोजी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्राइज है, ये प्राइज कोई ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये कोई प्राइज ऊपर से आ रहा है। ऊपर से आते टाइम आपको नीचे के तरफ, यानी नीचे के तरफ यहाँ बिल्कुल बनेगा एक डोजी कैंडल बनेगी। जब ये लॉन्ग लेग डोजी बनेगी तो ये प्राइस को क्या करेगी, अप साइड के तरफ इसको मूव करेगी, ठीक है। तो हमें इस कैंडल का क्या होना, पहचान होना चाहिए, इसका हमें क्या होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। यानी जो हमारा ये प्राइस है, ये प्राइस को नीचे तरफ के, ये प्राइस जो हमारा अप साइड से नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ से प्राइस को क्या किया, रिवर्स कर दिया और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया। अगर हमें ये पता रहता है कि ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम यहाँ अपना पोजीशन बनाएंगे और प्रॉफिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये होता है लॉन्ग लेग। अब देखते हैं हम ग्रेव स्टोन डोजी कैसे काम करती है। तो दोस्तों ग्रेव स्टोन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ से जा रही है, देखिए ये ऊपर की तरफ प्राइस कोई जा रही है, और जाते टाइम एक कैंडल आपको बनेगी ऊपर की तरफ, ऐसे बनेगी, जिसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। जब ये कैंडल यहाँ पर बनेगी तो प्राइस को ऐसे मूवमेंट करेगी, देखिए ऐसे। ये बताइए अगर इस कैंडल की हमें पहचान पहले से होती तो हमें पहले से पता लग जाता है कि ये यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है, यानी डाउन साइड में आने वाला है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ये हमारा ग्रेव स्टोन डोजी होता है। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर वाला है। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनती है। दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ बोर्ड पे बना हुआ, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, जो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो दोस्तों ये कैसे बनता है, तो देखिए जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है ये प्राइस ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आता है, देखिए ये नीचे की तरफ आता है। तब नीचे क्या होता है, लास्ट में एक टी की आकृति बनती है, ये कैंडल जो होता है इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाने लगती है तो अगर हमें इस कैंडल की पहचान होती तो हमें पता लग जाता है कि कैंडल यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर होने वाली है। इसी को हम बोलते हैं ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो दोस्तों ये डोजी के कुछ टाइप है और कुछ प्रकार है जो आपको यहाँ दिख रहा, आप अभी देखे होंगे कि जो लॉन्ग लेग डोजी का जो होता है कैसे होता है, आपको चार्ट पर दिख रहा होगा। आपको ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में दिख रहा होगा और ड्रैगन फ्लाइन के बारे में भी दिख रहा होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जब कंडीशन बनता है तो हमें प्रॉफिट कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूं और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि वो कंसेप्ट कैसे काम करता है, हमें मार्केट में कैसे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूं। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, शायद ये आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए हमें दो तीन चीज और जानना चाहिए। ये बाय होता है, देखिए एक बाय कहते हैं, एक होता है बाय और एक होता है सेल, और एक होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। देखिए इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, जिसको
इसको बोलते हैं एसएल भी कहते हैं, जिसको स्टॉप लॉस कहा जाता है। ये 3 पॉइंट आपको जानना चाहिए। ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। देखिए, जैसे प्राइस का जो रिएक्शन होता है उस प्राइस के मतलब आधार पर ही हम ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी शेयर में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस ऊपर की तरफ से आ रहा था, ठीक है, ये प्राइस ऊपर की तरफ से डाउन साइड में आ रहा है, तब तक यहाँ एक डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। ये जब डोजी कैंडल बनती है तो एक कैंडल इसके ऊपर बन गई, फिर जस्ट इसके ऊपर बन गई, और बनते बनते यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। ये काम कहाँ हो रहा है, ये माउंटेन है, ऊपर की तरफ माउंटेन की तरफ जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, वैली की तरफ से जा रहा है, ठीक है। माउंटेन का मतलब इतना कि पहाड़ के साइड जा रहा है, और वैली का मतलब है खाई में या घाटी की तरफ से जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो हम बाय करेंगे, बाय कहाँ पे करेंगे, बाय का मतलब क्या है, खरीदना। जैसे हम किसी शेयर को कहाँ खरीदेंगे, तो देखिए जो हमारा जो डोजी कैंडल बना है, इस डोजी कैंडल का ये हाई है, ये हमारा क्या है, लो है। तो हमें क्या करना है, ये जो लो वाला पॉइंट है सॉरी, ये जो लो वाला पॉइंट है, इस लो वाले पॉइंट पर हमको अपना एसएल रखना है। एसएल क्या है, स्टॉप लॉस है। देखिए, स्टॉप लॉस हमको क्या करना है, इसके नीचे वाले पॉइंट पर हमको स्टॉप लॉस रखना है। और जो ये डोजी को क्लोज करके ये जो नया कैंडल बनेगा, इस कैंडल के क्लोज के बाद, यानी डोजी के बाद एक और कैंडल बनेगा, इस कैंडल को अगर क्लोज करता है तो यहाँ हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, एंट्री लेंगे, और एंट्री लेकर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये डोजी या कोई भी कैंडल हो, तो उस कैंडल को हम ऐसे ही मतलब उस पर ट्रेड करते हैं कि हम उसके नीचे अपना एसएल रखते हैं। उस कैंडल के बाद जैसे मान लीजिए कि ये कोई डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के बाद एक और नई कैंडल बनती है। ये कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो इसी क्लोज कैंडल के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ एंट्री बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी इसके बाद वाला जो कैंडल होता है उसमें। तो दोस्तों ये कुछ आपको बाय सेल और स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इन चीजों को हम कभी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो आपको दोस्तों इतना आइए ही दिखाते जानना हैं है। हम आपको चार्ट तो पर कि दोस्तों डोजी अभी हम कैंडल पढ़ रहे कैसे थे बनती है डोजी के उसके बारे में। तो आइए अब मैं दोस्तों डोजी कैंडल के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा चार्ट पर, फिर आप उसको देख पाएंगे। वैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको इजीली सारी चीज़ें दिख पाएगा आपको। दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वो चार्ट में कैसे दिखता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। ये चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ सारी चीज़ें दिखे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम लॉग लेग में पढ़े थे कि जो ये डोजी बनती है, जो ये क्या करती है, प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करती है। तो देखिए एक कैंडल आपको यहाँ दिख रही होगी, मैं और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए एक जो कैंडल ये बनी हुई है, ये देखिए बिल्कुल डोजी की तरह है। और ये कैंडल बनने के बाद, एक मिनट थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये कैंडल बनने के बाद ये देखिए प्राइस यहाँ से कैसे इसका मोमेंट प्राइस के ऊपर की तरफ गया है, देख रहे हैं आप। तो ये डोजी का मतलब ये कमाल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। दोस्तों दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वो ग्रेव स्टोन के बारे में पढ़े थे। तो आइए उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी कैसे बनती है। दोस्तों देखिए, आपको जितना ज़्यादा आप चार्ट का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छा रिस्पांस नहीं होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए एक कैंडल हम ग्रेव स्टोन के बारे में पढ़े थे कि जो डोजी कैंडल बनती है वो कैसे बनती है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है ग्रेव स्टोन डोजी। देखिए जब ये बना, जब प्राइस ऊपर से आ रही थी थोड़ा बहुत, यहाँ आने के बाद थोड़ा ये प्राइस होल्ड करती है और ग्रे स्टोन का एक बनता है, एक डोजी बनती है। फिर मार्केट देखिए यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आ गया है। तो देखिए ये कैंडल कैसे मार्केट में काम करती है, इसको आपको लाइव मार्केट में भी चेक करते रहना है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े थे ड्रैगन फ्लाई के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जब आप ड्रैगन फ्लाई को देखेंगे तो वो कैसे दिखता है, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस कदर आपको देखने को मिलता है ड्रैगन फ्लाई। देखिए
ड्रैगन फ्लाई देखिए, एक आपको डोजी कैंडल यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ एक डोजी कैंडल आपको दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ, डोजी बनने के बाद, ये जो ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद देखिए मार्केट यहाँ से मोमेंट लिया है और मार्केट कहाँ गया, ऊपर साइड की तरफ गया है, देख रहे हैं आप। मैंने आपको यही नहीं बताया था कि जब ये बनती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये होती है डोजी कैंडल। आशा है इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं अब हैमर के बारे में कि हैमर कैंडल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे काम करती है, इसके बारे में। दोस्तों जो हैमर कैंडल है, ऐसा माना जाता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सभी लोगों का ये फेवरेट कैंडल है, क्योंकि इस पे ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो हैमर कैंडल है ये अच्छा काम करती है मार्केट में। लेकिन आपको किसी किसी भी कैंडल के बेस पर ही केवल आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ बनती है ड्रैगन फ्लाई, तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, ऐसा भी नहीं है। इसका जो चांसेस है लगभग आपको 60 से 80% के समथिंग आप इसको मान कर चल सकते हैं। यानी पूरी तरीका से आपको कैंडल पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये वैसा ही होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकती है। तो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हैमर कितने प्रकार का होता है और हैमर कैसे काम करता है, इसके बारे में। दोस्तों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हैमर। देखिए आपको साफ साफ दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा एक बार कमेंट में बताइएगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं हैमर, ये हमारा हैमर हो गया। दोस्तों हैमर क्या है, तो हैमर को हम जानते हैं कि हैमर को हथौड़ा कहा जाता है। यानी हथौड़े से पीट पीट के प्राइस को ऊपर या नीचे करने का ये काम करता है। दोस्तों जो हैमर हमारा होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारी हैमर की आकृति होती है कुछ इस कदर होती है। देखिए इस तरह की आकृति होती है। ये हैमर क्या करता है कि प्राइस को ऊपर और नीचे, इसका जो कंडीशन होगा मैं समझाऊंगा कि हैमर कितने तरह का होता है, कि इस हैमर का क्या काम है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये एक हैमर है, एक कैंडल है, इस कैंडल को क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, तो अब देखते हैं हम हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, दोस्तों ये हैंगिंग मैन क्या है, तो देखिए ये भी एक कैंडल है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम हैमर के जैसा बनती है। आप बोलेंगे कि ये फिर हैमर और हैंगिंग मैन में अंतर ही क्या है, तो अंतर है, मैं आगे जस्ट बताने वाला हूँ आपको। ये 2 नंबर है। और बात करते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। दोस्तों ये जो कैंडल होती है कुछ इस तरह से बनती है। देखिए मैं बनाता हूँ, ये इस तरह से बनती है, इसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार। इसके बाद जो चौथा नंबर पर होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनवर्टेड हैमर। दोस्तों जो इन्वर्टेड हैमर होता है ये कैसे बनता है, तो दोस्तों इसका भी शक्ल बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह ही होता है, लेकिन इसमें भी क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। दोस्तों आप कहेंगे कि ये हैमर और हैंगिंग मैन तो एक जैसे हैं, अब देख रहे हैं, और शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर एक जैसे हैं, ऐसा क्यों, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक माउंटेन करके बताया कि जो प्राइस का मोमेंट होता है ऐसे कुछ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। माउंटेन नाम इसको इसलिए रखा गया है कि ये पहाड़ जैसा है, और ये जो नीचे का है इसको वैली बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है ना कि जो हैमर बनता है इसके कंडीशन पे डिपेंड होता है कि अगर ये जहां बनेगा तो इसको हैमर कहाँ बोलेंगे, और ऐसा कहाँ बनेगा तो इसको हैंगिंग मैन बनेंगे। इसी के बारे में हम बात करते हैं, तो आइए डिटेल देखते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं हैमर के बारे में, तो हैमर के बारे में देखते हैं। देखिए हैमर क्या होता है कि किसी भी प्राइस को, जो जैसे डाउन साइड की तरफ कोई प्राइस आ रही है तो उसको क्या करता है, अप साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। जैसे देखिए ये जैसे कोई प्राइस आ रही है, ये आपको दिख रहा है ना, ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तब तक एक कैंडल बनेगा आपको यहाँ पे, इस तरह का कैंडल बनेगा, ठीक है।
और जब ऐसे कैंडल बनेगा तो ये प्राइस को क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको मूव करेगा, इसको ऊपर की तरफ मोमेंट देता है। यानी जो वैली में बनेगा, जो यानी प्राइस के नीचे जो बनेगा, निचले हिस्से में बनेगा, उस वहां हम बोलेंगे इसको हैमर। देखिए यहाँ इसको बोलेंगे क्या, हम हैमर बोलेंगे, हैमर। ठीक है, इसका काम क्या है कि प्राइस को ऊपर के साइड ये मूव करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक चीज और हम देख सकते हैं, ये जो हैमर है इस पर हम ट्रेड कैसे करते हैं, मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए जो हैमर का ये निचला वाला भाग है, जो लो वाला भाग है, ये लो वाला, इस पे हम रखते हैं अपना एसएल। एसएल का क्या मतलब है, स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस रखते हैं कहाँ, ये जो हैमर का जो लो है यहाँ पे रखते हैं। हैमर के बाद एक कैंडल बनती है इस तरह की, और ये कैंडल क्लोज होने के बाद जो नई कैंडल बनेगी, तो इसी कैंडल पर हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। ठीक है, और एंट्री होगी, और जो हमारा टारगेट होगा उसको अचीव करेंगे। टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की हम आगे बात करेंगे। अभी आपको इतना ही सीखना है कि हम हैमर पर ट्रेड कैसे करते हैं। तो जो हमारा हैमर होता है ये प्राइस को क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ इसका प्रोबेबिलिटी है ज्यादा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको मतलब इसी आधार पर इसको देखना है। लेकिन हाँ, इसका जो परसेंटेज है मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये 60 से 80% ही है। ठीक है, कुछ कंडीशन में प्राइस नीचे भी आ सकता है, तो ये भी आपको समझना है। तो ये बात हम कर लिए हैमर के बारे में। अब बात हम करते हैं कि हैंगिंग मन कब बनेगा, कब इसको हम हैंगिंग मन कहते हैं। दोस्तों हैंगिंग का मन मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ टांगना किसी को। जैसे बोलते हैं ना कि हैंगर पे कपड़ा को रख दो, टांग दो, तो ये हैंगिंग है। ठीक है, हैंगिंग का मतलब यानी ऊपर की तरफ बनता है। कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस जब ऊपर की तरफ जाती है तो एक कैंडल बनती है कुछ इस तरह की। एक कैंडल बनती है किस तरह की, इस तरह की बनेगी ऊपर के साइड। जब ऊपर बनती है तो प्राइस यहाँ से नीचे आने लगती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे आने लगती है। तो जो प्राइस नीचे आ रही है तो इस किसके कारण आ रही है, हैंगिंग मैन के कारण आ रही है। तो इसी को हम कहते हैं हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। दोस्तों एक चीज आपको और पता लग गया यहाँ पर, हैंगिंग मैन। दोस्तों एक चीज और आपको ये पता लगा कि जब ये ऊपर बनेगा, देखिए यहाँ ये 2 नंबर है, ये जो ऊपर बनेगा तो हैंगिंग मैन होगा, और जब नीचे बनेगा तो हैमर होगा। इन दोनों में आपको डिफरेंट पता लग गया कि जब प्राइस के वैली में यानी नीचे बनेगा तो ये हैमर होगा, और ऊपर बनेगा यानी माउंटेन में बनेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर हैंगिंग मैन होगा। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट पता लग गया। आपको यहाँ मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ जिससे आपको और चीजें क्लियर हो। आपको इसको भी देखते रहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की कि शूटिंग स्टार क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये शूटिंग स्टार भी क्या काम करता है कि ये भी जैसे प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और जो हमारा हैमर होता है, ये जो हमारा हैमर होता है इसके बिल्कुल उल्टा बनता है। उल्टा बनता है यानी कुछ इस कदर बनता है, इस कदर बनता है, और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आने लगती है। ठीक है, जब ये बनता है तो इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। देखिए ये होता है हमारा शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। दोस्तों इन सब पे ट्रेड कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये शूटिंग स्टार हो गया। और दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कब कहते हैं, जैसे मान लीजिए तो शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर कब कहेंगे। तो दोस्तों ये जो चौथा नंबर का है, मैं यही बता दे रहा हूँ, ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे जस्ट बता दे रहा हूँ कि जब प्राइस नीचे की तरफ आती है, देखिए जब नीचे की तरफ आती है प्राइस, और बिल्कुल शूटिंग स्टार के जैसा ही बनता है कैंडल बाकी, लेकिन क्या होता है ये नीचे बनता है। ठीक है, ये जब नीचे बनता है तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, हैमर इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो दोस्तों हैमर ऐसे काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है जो 60 से 80% के बीच ही आप मान सकते हैं। ऐसा परफेक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से आने के बाद नीचे आ सकता है, यहाँ से आने के बाद नीचे आ जा सकता है, यहाँ से आने के बाद ऊपर जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसके बारे में हम बात किए। अब दोस्तों हैमर पर जो ट्रेड करते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा एक डिटेल हम जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये हैमर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं तो जब मैं संडे को लाइव आऊँगा तो आप वहाँ ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ और मिटाने के बाद मैं हैमर पर आपको ट्रेड करने के लिए एक डिटेल बताता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करते हैं हैमर पर, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, इसे मिटा लूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करता हूँ, जिससे आप और परफेक्ट तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कि प्राइस ये ऊपर के साइड जा रहा है, ऊपर के साइड यानी माउंटेन की तरफ जा रहा है, और यहाँ आपका बन गया एक कैंडल बन गया, जैसे मान लीजिए ये बन गया, ठीक है। ये कौन सी कैंडल मैं बना रहा हूँ ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये कैंडल बन गई और इस कैंडल के जस्ट यहाँ एक कैंडल बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, और बनते 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 प्राइस नीचे की तरफ आ गया, यानी वैली की तरफ। ये हमारा क्या है, वैली है, ठीक है, और ये हमारा माउंटेन है, माउंटेन। दोस्तों जब ऐसा कंडीशन होता है तो देखिए जो हमारा हैमर है, इस जो हैमर का डाउन साइड है, इस डाउन के बाद एक कैंडल बनी, देखिए इस डाउन के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है, और ये कैंडल क्या होती है, क्लोज होती है। जब क्लोज होती है तो जो इसके नीचे वाला कैंडल बनता है, तो इसी कैंडल के ऊपर हमको क्या करना है, एंट्री बनाना है, एंट्री बनाना है। अभी थोड़ा मैं एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा इन चीजों को। देखिए हैमर के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल क्लोज होने के बाद जो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये जो थर्ड वाली कैंडल बन रही है, जस्ट इसी पर हमको एंट्री करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है हमको, तो जो हमारा हैमर बन रहा है, इस हैमर का जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, यानी जो इसका हाई वाला हिस्सा है, हम इस पर क्या रखेंगे, इस पर रखेंगे हम एसएल रखेंगे, यहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है आपको। देखिए हम मार्केट में दो तरह से पैसा कमाते हैं। एक तो हम पहले सेल कर देंगे। देखिए हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, प्राइस को सेल कर देते हैं, ठीक है। ये प्राइस को हम सेल कर देते हैं, और जब हमको नीचे से जाना होता है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, बाय करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी चीज को मैंने 10 रुपए पे यहाँ बाय कर लिया, और इसकी प्राइस यहाँ आते आते कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। तो हमें, अगर मैं 10 रुपए में यहाँ बाय किया हूँ, तो मैं 100 रुपये तक लेकर गया इस प्राइस को, यानी मुझे 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी यहाँ बाय किया और यहाँ सेल किया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से यानी 100 रुपये पे ही क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ये यही क्या कर दिए, सेल कर दिए। और प्राइस जब फिर 10 रुपये, या मान के चलिए यहाँ आपको 15 रुपये पर भी आता है, 100 रुपये से 15 रुपये के बीच में भी आता है, तो वो यहाँ क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, और बाय करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन होता है, ठीक है, ऊपर के साइड से भी और नीचे के साइड से भी। दोस्तों जो ऊपर से सेल होता है इसी को हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं, कि जैसे किसी स्टॉक में या किसी आप ऑप्शन में भी हम लोग करते हैं, तो ये क्या होते हैं, किसी स्टॉक को हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। हैमर कैसे मार्केट में काम तो ये करता था है। कुछ बेसिक दोस्तों जानकारी हमने हैमर में पढ़ा जो था बाय कि सेल के हैमर बारे क्या में हम होता है लोग कि समझे। प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ, वैली की तरफ आती है, माउंटेन की तरफ से, तो नीचे हैमर बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक हैमर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हैमर बना हुआ है। जब हैमर यहाँ से बना तो देख रहे हैं प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ सुधरा हुआ है। दोस्तों जो हैमर होता है नीचे बनता है, जो हैमर की आप शक्ल देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही है, यानी ये हैमर ही है। दोस्तों हैमर देखने के बाद हम देखे थे हैंगिंग मैन, कि हैंगिंग मैन कैसे बनता है। दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए, तभी इन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जब आप चार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा देखने के लिए। दोस्तों एक चीज़ हम और पढ़े थे हैंगिंग मैन के बारे में, देख रहे हैं इस कैंडल की शक्ल देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हैंगिंग मैन की तरह ही लग रहा है, लग नहीं रहा है बल्कि हैंगिंग मैन ही है। उसके बाद से देख रहे हैं प्राइस नीचे की तरफ आया है, देख रहे हैं हैंगिंग मैन बना तो प्राइस नीचे की तरफ आया, हैमर बना तो प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये दो चीज़ तो आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं, इसके जस्ट बाद पढ़े थे हम लोग शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बारे में, तो उनको देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। ये दोस्तों ये मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ, ये चार्ट है, ये लाइव मार्केट चल रहा है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कल जो मार्केट गिर रहा था, आप देखे होंगे शायद, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये शुरुआती में जब मार्केट ओपन हुआ उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही आपको एक शूटिंग स्टार बनता हुआ यहाँ नज़र आया, देख रहे हैं आप।
जब यहाँ शूटिंग स्टार बना उसके बाद देख रहे हैं कि प्राइस इसके बाद से बिल्कुल नीचे की तरफ गया, और नीचे कितना गया, 1000 पॉइंट नीचे गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये कितना बड़ा फॉल आया था मार्केट में। तो देखिए ये शूटिंग स्टार स्टार्टिंग में ही बन गया था, ठीक है, जिससे हम पहले ही ये मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये होने वाला है इस कैंडल की वजह से। दोस्तों इसके जस्ट बाद हम पढ़े थे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो आइए देखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो हैमर की बॉडी होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जो इन्वर्टेड हैमर की और जो शूटिंग स्टार की बॉडी होती है वो नीचे तरफ की होती है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है। देखिए जब इन्वर्टेड हैमर बना तो प्राइस ऊपर की तरफ गई है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सब हैमर हैं। इन हैमर के बारे में क्या करिए कि आपको चार्ट का प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, आप इनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इनको देख नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। हम क्या करेंगे कि एक लाइव क्लास रखेंगे। उस लाइव क्लास में क्या करेंगे कि हम इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि एक दिन में कहाँ कहाँ बने। देखिए अगर आपको हैमर क्लियर है तो हैमर में आपको जो हैमर प्राइस को नीचे लेकर आता है तो आपको क्या देखना है, ऊपर के साइड में देखना है कि कौन सा हैमर बना हुआ है। जो हैमर प्राइस को ऊपर लेकर जा रहा है तो नीचे आपको देखना है कि कौन कौन सा हैमर बना है। तो फिर आपको इजीली ये सब मिल जाते हैं। ओके दोस्तों इसके जस्ट आगे वाली वीडियो में हम और भी कैंडल हमें सीखना है, जहां आपको हरामी कैंडल भी सीखने को मिलेगा, इनगल्फिंग भी मिलेगा, और भी 2-4 कैंडल है उनके बारे में हम देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे। इन कैंडलों का मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल है, तो इन कैंडलों को आपको याद करके रखना है, ठीक है। और इन्हीं कैंडलों का मैं प्रैक्टिस आपको चार्ट पे कराऊंगा, तो आपको वहां भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट अपना एक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।